हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। और आज हम इस वीडियो में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीजन 3 जून 1984 से स्टार्ट होता है, जहां कुछ रशियन साइंटिस्ट एक बड़ी मशीन से अपसाइड डाउन वर्ल्ड का नया गेट ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक साल बाद हॉकिंस में एक नया स्टारकॉर्ट मॉल ओपन होता है, जिसकी वजह से सारे छोटे दुकानदारों का बिजनेस ठप पड़ गया है। माइक और 11 रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, जिससे होपर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो माइक को धमकाकर 11 से दूर रहने को कहता है। जॉनथन और नैन्सी साथ में रिलेशनशिप में होते हैं और एक ही न्यूज़ एजेंसी हॉकिंस पोस्ट के लिए काम करते हैं, पर वो लोग नैन्सी को सिर्फ चाय कॉफ़ी में बिजी रखते हैं। डस्टिन समर कैंप से वापस आता है और सारे दोस्त उसे सरप्राइज़ देते हैं। डस्टिन सबको अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के बारे में बताता है और उससे बात कराने के लिए एक रेडियो टावर कंडक्ट करता है। सूजी का वेट करते करते सबके जाने के बाद डस्टिन रेडियो पर एक रशियन मैसेज रिकॉर्ड करता है। एक मील में कुछ चूहे इकट्ठा होते हैं और एक्सप्लोड होकर ऑर्गेनिक मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिली मिसिस व्हीलर के साथ मजे करने के इरादे से अपनी कार में जा रहा होता है, तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर घसीटते हुए मिल में ले जाता है और बिली की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद से बिली को अपसाइड डाउन के विजन आते हैं, जिसमें उसके जैसे दिखने वाला बंदा उससे आर्मी बनाने को कहता है। बिली अपनी कोवर्कर हैदर को माइंड फ्लेयर के इन्फ्लुएंस में किडनैप कर मिल में ले जाता है। नैन्सी जोनाथन को लेकर मिसिस ड्रिस्कॉल की रैबिट चूहे वाली न्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करने जाती है, जहां उन्हें एक वायलेंट चूहा देखने को मिलता है, जो कि उनके वहां से निकलते ही एक्सप्लोड हो जाता है। हॉपर के डर के चलते माइक 11 से नानी की बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से मना कर देता है। 11 समझ जाती है वो झूठ बोल रहा है। फिर वो मैक्स के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जहां उसे माइक मिलता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। जॉयस मैग्नेट के काम ना करने की वजह को इन्वेस्टिगेट करती है। डस्टिन स्टीव और रॉबिन से मिलकर उन्हें रशियन कोड के बारे में बताता है। फिर वो तीनों मिलकर आइसक्रीम पार्लर में कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। मैक्स 11 के साथ उसकी पावर से जासूसी वाला गेम खेल रही होती है, तभी 11 विजन में देखती है बिली के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। नैन्सी जोनाथन के साथ वापस ड्रिस्कॉल के घर जाती है, जहां उसे वो फर्टिलाइजर खाती दिखती है। रॉबिन रशियन का कोड क्रैक कर लेती है, जिसमें रात को स्टारकॉर्ट में शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। डस्टिन, रॉबिन और स्टीव शिपमेंट को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है रशियन मॉल के सामान के साथ बॉक्स में कुछ अंदर ले जा रहे हैं और कुछ आर्म्स गार्ड उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जॉयस हॉपर को कन्वेंस कर हॉकिंस लैब में मैग्नेट की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने ले जाती है, जहां हॉपर पर एक ग्रेगरी नाम का रशियन बंदा हमला करता है। मैक्स और एल बिली के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें हैदर का बैग मिलता है, जिसके चलते वो हैदर के घर जाते हैं, जहां उन्हें बिली हैदर और उसके पेरेंट्स के साथ मिलता है। उनके जाने के बाद बिली और हैदर उसके पेरेंट्स को पीटकर मिल में ले जाते हैं, जहां माइंड फ्लेयर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। विल को महसूस होता है माइंड फ्लेयर अब भी जिंदा है। हॉपर टाउन के मेयर लैरी से ग्रेगरी के बारे में पूछने जाता है। थोड़ा मारपीट के बाद वो बताता है वो रशियन के लिए काम करता है और उन्होंने ही उसकी हेल्प से ज़मीन खरीदकर स्टारकॉर्ट मॉल को बनाया है। डस्टिन, रॉबिन और स्टीव लूकस की बहन एरिका की हेल्प से रशियन अड्डे में घुस जाते हैं, जहां उन्हें बॉक्स में बहुत सारा प्रोमीथियम मिलता है, लेकिन वो एलिवेटर में ही फंस जाते हैं। टॉम जोनाथन और नैन्सी को उसके कहने के बाद भी ड्रिस्कॉल वाली इन्वेस्टिगेशन करने के चलते जॉब से निकाल देता है। बॉयज़ बाकी सबके साथ पूल में जाकर पता लगाते हैं कि माइंड फ्लेयर का नया होस्ट बिली है और उसे पूल के सोना में पकड़ लेते हैं, लेकिन वो बाहर आकर उन पर हमला कर देता है। लेकिन 11 सबको बचा लेती है और बिली वहाँ से भागकर वापस मिल चला जाता है, जहाँ माइंड फ्लेयर के द्वारा पोजेस किए हुए टाउन के और भी लोग होते हैं। हॉपर और जॉयस रशियन के द्वारा खरीदी हुई प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां उन्हें एक प्रॉपर्टी पर लेबोरेटरी मिलती है। वहां 2 रशियन साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं। ग्रेगरी उन पर हमला कर देता है। एक रशियन हॉस्टेज जिसका नाम एलेक्सी होता है, वो उसके साथ वहां से भाग जाते हैं। सुबह होने पर 2 रशियन बंदे एलिवेटर खोलते हैं। डस्टिन और बाकी सब वहां से निकल के कम्युनिकेशन रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एलेक्सी की रशियन लैंग्वेज को समझने के लिए हॉपर उसे मुरे के पास ले जाता है, जिसे रशियन आती है। नैन्सी और जोनाथन बच्चों के ग्रुप से मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से उन्हें पता चलता है बिल और डिस्कॉल को माइंड फ्लेयर ने पोजेस कर लिया है और वो टाउन के लोगों से अपनी आर्मी बना रहा है।
ग्रुप डिस्कॉल से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां टॉम और ब्रूस माइंड फ्लेयर के काबू में उन पर हमला कर मारने की कोशिश करते हैं, पर नैन्सी और जोनाथन उनसे फाइट करते हैं और वो दोनों ऑर्गेनिक मास में कन्वर्ट होकर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। मॉन्स्टर नैन्सी को मारने वाला होता है, तभी 11 उसे बचा लेती है और मॉन्स्टर सीवर के रास्ते वहां से भागकर मिल चला जाता है। स्टीव और रॉबिन रशियन के हाथों पकड़े जाते हैं, लेकिन एरिका और डस्टिन बचकर भाग जाते हैं। मुरे की ट्रांसलेशन की हेल्प से उन्हें एलेक्सी बताता है कि साइंटिस्ट स्टार कोर्ट में उल्टी दुनिया का पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हॉपर एक गवर्नमेंट एजेंट को कॉल कर ओवेंस को रशियन के बारे में बताने को कहता है और रशियन को रोकने के लिए हेल्प मांगता है। ग्रेगरी लैरी से हॉपर को ढूंढने की धमकी देता है। रशियन कमांडर स्टीव और रॉबिन को ट्रूथ सीरम देकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, लेकिन तभी डस्टिन और एरिका इमरजेंसी सायरन से उनका ध्यान भटकाकर एक शॉक रोड की हेल्प से रॉबिन और स्टीव को बचा लेते हैं। 11 पावर से बिली से कम्युनिकेट कर उसकी लोकेशन का पता करने की कोशिश करती है। 11 बिली की यादों में पहुंच जाती है और उसे पता चलता है उसके डैड की वजह से उसका बचपन काफ़ी मुसीबतों में बीता है। 11 उसको मिल में ढूंढ लेती है, पर बिली 11 को सेंस कर पकड़ लेता है और माइंड फ्लेयर को उनकी लोकेशन जानने में हेल्प करता है, क्योंकि 11 ने ही लास्ट टाइम उसे गेट क्लोज कर वापस भेजा था और वो उससे बदला लेना चाहता है। टाउन के पोजेस लोग एक्सप्लोड होकर ऑर्गेनिक मास में कन्वर्ट होकर माइंड फ्लेयर से जुड़ जाते हैं और माइंड फ्लेयर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। माइंड फ्लेयर उन सबको मारने केबिन आता है। 11 और बाकी सबके पास भागने का मौका नहीं होता, तो वो लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। माइंड फ्लेयर से लड़ते हुए 11 को काफ़ी गहरी चोट आ जाती है, जिसके चलते सब उसे लेकर पास के जनरल स्टोर में जाते हैं। डस्टिन स्टीव और रॉबिन को मूवी थिएटर में छोड़कर जनरल स्टोर में माइक और बाकी सबसे वॉकी टॉकी से कनेक्ट कर अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, पर कुछ भी समझाने से पहले ही उसके वॉकी टॉकी की बैटरी डेड हो जाती है। 11 अपनी पावर से डस्टिन और बाकी सबको मॉल में ढूंढ लेती है। स्टीव रॉबिन से अपने प्यार का इजहार करता है, पर उसे पता चलता है रॉबिन को लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है। हॉपर वाला ग्रुप बच्चों को ढूंढने मेले में जाते हैं, जहां लैरी उनको देख लेता है और रशियन को खबर कर देता है। ग्रेगरी मेले में आकर मुरे के सामने ही एलेक्सी को गोली मार देता है। हॉपर, जॉयस और मुरे कुछ रशियन बंदूक को मार उनमें से एक का वॉकी टॉकी छीन लेते हैं और उन्हें वॉकी टॉकी की हेल्प से पता चलता है रशियन मॉल में कुछ बच्चों को ढूंढ रहे हैं और वो समझ जाते हैं वो खुराफाती बच्चे उनके अलावा और किसी के नहीं हो सकते। रशियन मॉल में डस्टिन और बाकी सबका ऊपर का टिकट काटने वाले होते हैं, तभी 11 कार से रशियन को उड़ा देती है। फिर सारे ग्रुप का मीटअप होता है। डस्टिन सबको रशियन के मंसूबे बता रहा होता है, तभी 11 चक्कर खाकर गिर जाती है और हमें पता चलता है माइंड फ्लेयर ने लड़ाई के दौरान उसको इंजर्ड करते वक्त एक छोटा सा कीड़ा उसके पैर में छोड़ दिया था। 11 अपनी पावर से उस कीड़े को अपने पैर से निकाल कर बाहर फेंक देती है, लेकिन उस कीड़े की वजह से उसकी पावर चली जाती है। हॉपर का ग्रुप भी मॉल में आ जाता है। डस्टिन और एरिका रेडियो से जॉयस, हॉपर और मुरे को रशियन बेस का रास्ता दिखाते हैं, जहां से वो दोनों की लेकर उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुरे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भूल जाता है, जिसकी हेल्प से वो लॉकर से की निकालने वाले होते हैं। तभी डस्टिन को अपनी पढ़ाकू गर्लफ्रेंड सूजी की याद आती है और वो रेडियो से कनेक्ट कर उससे हेल्प मांगता है, पर वो हेल्प करने के बदले डस्टिन से अपने लिए गाना गवाती है। और फिर हॉपर और जॉयस सूजी की हेल्प से मिले नंबर से लॉकर से की निकाल कर कंट्रोल रूम के लिए निकल जाते हैं। बिली और माइंड फ्लेयर मॉल में 11 पर हमला करते हैं। सारा ग्रुप पटाखों से माइंड फ्लेयर पर हमला करता है। बिली 11 की हेल्प से माइंड फ्लेयर की कंट्रोल से बाहर आ जाता है और माइक, मैक्स और 11 को माइंड फ्लेयर से बचाने के चक्कर में खुद का सैक्रिफाइस कर देता है। जॉयस और हॉपर की लगाकर मशीन को बंद करने वाले होते हैं, तभी ग्रेगरी उन पर हमला कर देता है। हॉपर ग्रेगरी को मशीन में गिराकर मार देता है, पर मशीन के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हॉपर वहीं फंस जाता है और ना चाहते हुए भी जॉयस को बेल्ट की हेल्प से की लगाकर मशीन को बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन से मशीन के पास होने वाले सारे लोग मारे जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। मशीन बंद होने की वजह से गेट क्लोज हो जाता है और माइंड फ्लेयर का उल्टी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है और वो मारा जाता है। डॉक्टर ओवेंस मिलिट्री के साथ मॉल आता है और हालातों पर काबू कर लेता है। इसके 3 महीने बाद हम देखते हैं स्टार कोर्ट में हुई मौतों को कवर कर दिया गया है और लैरी को भी पकड़कर ले गए हैं। बॉयर्स फैमिली पावरलेस 11 के साथ हॉकिंस छोड़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। माइक और 11 एक दूसरे से अपने लव का कन्फेशन कर थैंक्स गिवन पर मिलने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रशियन गार्ड्स प्रिजन में एक बंदे को डेमो डॉग का चारा बनाते हैं और वहाँ पर एक अमेरिकन कैदी भी है। हाल ही में आए सीजन 4 के टीजर ट्रेलर से हमें पता चलता है वो कैदी कोई और नहीं हॉपर है
और यहाँ पर सीजन 3 का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए रिव्यूअर्स।